हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनील। वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आप सबसे कि मैं आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट का कोर्स बेसिक से एडवांस लेवल के लिए लेके आऊँगा, और आज मैं वो कोर्स की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिए। कुछ भी चीज़ या कोई भी ऐसे पॉइंट्स आप मिस मत करना वीडियो में जो मैंने बताए हों, और आप उन्हें मिस कर जाओ या वीडियो थोड़ा भगा भगा के देखें, वो सब प्लीज़ अवॉइड कीजिए अगर आप सीरियस हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। बिकॉज़ फंडामेंटल जो भी होंगे, आप बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे तो आपको एक एक पॉइंट नोट करना होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप मिस कर जाओ वो आप मिस मत करना प्लीज़। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर मुझे फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे एज ए करियर स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट में। तो सब लोगों के अपने अपने व्यूज़ होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी आप या जिस भी पर्पज़ से आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आप जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाह रहे हैं, या स्टॉक मार्केट के अंदर कोर्स चाह रहे हैं, करियर चाह रहे हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट को एज ए करियर में देख रहे हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है, या आपको फ्रीडम ऑफ टाइम के लिए कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ टाइम हो और मैं स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाऊं। तो ये दिस इज़ वाई। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि आप स्टॉक मार्केट से कितना अर्न करने की सोच रहे हैं और कितने टाइम फ्रेम में। कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे एक महीने का 50,000 कमाना है, कुछ लोग बोलेंगे मुझे एक महीने के 2 लाख रुपए कमाने हैं। तो ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं आपकी, अच्छी बात है, आपके ड्रीम है, आप अच्छा देख रहे हो, अच्छा सोच रहे हो। बट अगर हम एक प्रैक्टिकली लेके चलें, कोई भी सपोज़ कीजिए आप एक अकाउंटेंट हो, ठीक है, आपने अकाउंटेंट का कोर्स किया या आपने कोई इंजीनियरिंग का कोर्स किया, उसमें आपने 4 साल दिए, राइट। आपने अगर 4 इयर्स दिए तो 4 इयर्स में आपने 4 साल के अंदर आपने पूरे फंडामेंटल्स सीखे होंगे। उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद में आप 4 साल बाद आपको एक डिग्री मिली है, राइट। उसमें भी आपको प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं मिली है, सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ी है। प्रैक्टिकल के लिए अब आपको मार्केट में उतरना होगा। आपको अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज के बिहाफ पे जो भी आपको जॉब मिलेगी एज ए फ्रेशर, उसके बाद आप उस जॉब में जाएंगे और उस जॉब को स्टार्ट करेंगे और आपको एक मंथली इनकम मिलेगी। सपोज़ आपको 20,000 रुपये मिले मंथली इनकम, आपने स्टार्ट किया थ्योरेटिकल से एक प्रैक्टिकल की लाइफ, राइट। उसके बाद में आपने उसमें 1 साल दिया, किसी भी कंपनी में आपने 1 साल दिया, राइट। 1 साल के बाद में आपको इंक्रीमेंट मिला 5 to 10%, राइट। आपने 5 to 10% का इंक्रीमेंट लिया। सपोज 1 साल की सैलरी है आपकी 2.4 lakhs यानी 20,000 पर मंथ, आपको मिला 5% का इंक्रीमेंट, राइट। तो आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी बढ़ी, 1,000 रुपये के आसपास,
राइट। अगर आप 5 to 10% देख रहे हैं, राइट, वो भी एक साल में आपको इतना मिल रहा है। आप अपने पैसे को एफडी कराइए, वो भी आपको 6 to 7% दे, राइट। यहाँ पे आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और उस पर आप 5% लगा के देखिए आपको कितना मिला महीने का। 2 लाख पे 5,000, 5% लगाइए 2 लाख पे, कितना हो गया महीने का 10,000। यहाँ आपको 5% मंथली चाहिए। जॉब में आपको 1 साल जॉब करनी होगी, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको बीट करनी होंगी, क्योंकि आपके वहाँ भी कंपटीटर होंगे। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब में आपके कंपटीटर होंगे, और वो जो कंपटीटर होंगे उससे अगले साल आपको उन्हें बीट करना होगा, अगर उनसे अच्छा अप्रेजल चाहिए तो, राइट। और यहाँ पे रिटेलर को 1 महीने में 50,000 रुपये चाहिए। आपको कोई टाइम नहीं देना, फर्स्ट यहाँ पे कोई टाइम नहीं देना है। यहाँ पे आज अकाउंट ओपन किया, एंट्री किए और शुरुआत हो गई, और आपको महीने का 50,000 चाहिए। जबकि जॉब करने के लिए आपको 4 साल की डिग्री चाहिए या 5 साल की डिग्री चाहिए। उसके बाद में आपकी 20,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है महीने की, जिसमें आप 9 to 5 लगातार जॉब करते हैं। और कुछ लोग, आई नो वेरी वेल, रात में भी काम लेके आते हैं, घर पे भी काम करते हैं, सैटरडे संडे भी काम करते हैं। उसके बाद में मिलता क्या है, 1 साल में 5% का अप्रेजल। तो ये तो रही छोटी सी एक ब्रीफ नोट। आप समझ रहे होंगे मेरे पॉइंट्स कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर रिटेलर्स की सबसे बड़ी खूबी यही है, रिटेलर आता सोच के यही है, मुझे महीने में 50,000, 1 लाख रुपए चाहिए, जबकि वो टाइम नहीं देना चाहता, उसके पास पेशेंस नहीं है, और उसके पास में नॉलेज नहीं है, राइट। एनीवे, शायद ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, मेरे 2 पॉइंट। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कोर्स से। आप इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रख के, ये सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिए, और आप एक धीरे धीरे एक इन्वेस्टर की तरह सोचिए। तो हम आज एक छोटा सा ब्रीफ स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट कोर्स फ्री है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। तो हमारी सेबी, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक रेगुलेटरी है, हमारा सबका सारा जितने भी हम स्टॉक्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, सारा रिकॉर्ड सेबी के पास रहता है। आपको कोई भी शिकायत है, आप सेबी को लिख सकते हैं। आपको डीमैट अकाउंट से या किसी से कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप सेबी को भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये फर्स्ट पार्ट है सीगमेंट्स। सीगमेंट्स में है एनएसई, बीएसई, आईपीओ। एनएसई के अंदर आते हैं इंडेक्स, कैश और फ्यूचर एंड ऑप्शंस। नंबर 2 है एमसीएक्स, सबको पता होगी, कमोडिटी है। कमोडिटी में मेटल्स, एनर्जी, ऑयल। फॉरेक्स में करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में भी लिस्टेड ही नहीं है। जो लिस्टेड है वो भी यही है, एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स एंड फॉरेक्स। सिंपल, यही याद रखना सिर्फ अभी। अब हम चलते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के ये मेथड्स हैं।
इंट्राडे और पोजिशनल। इंट्राडे में बाय और सेल स्टॉक्स कर सकते हैं, इंडेक्स भी कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। इस पर स्कैल्पिंग का एक सेपरेट टॉपिक है, मैं आगे चल के बता दूंगा। पोजिशनल में आप BTST कर सकते हैं, यानी बाय टुडे सेल टुमारो। STBT कर सकते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो। CNC कर सकते हैं, कैश एंड कैरी यानी कि डिलीवरी। स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म पोजीशन कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पोजीशन कर सकते हैं। इन स्टॉक्स इन ये सब डिलीवरी में है पोजिशनल जो, और आप FNO भी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं आप। पोजिशनल में मैं FNO भी लिख सकता हूँ, FNO भी लेके जा सकते हैं, राइट। अब आ जाता हूँ मैं टर्मिनल्स पे। टर्मिनल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। देखिए जनरली मैं 2 अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, जीरोधा एंड फायर्स। उसके अलावा ये और भी हैं, बहुत लोग अलग अलग करते हैं, बट जीरोधा और फायर्स यही 2 मैं यूज़ करता हूँ। जीरोधा और फायर्स की फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, टेक्निकली भी, और इनका जो फ्रंट एंड GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो भी बहुत अच्छा है दोनों का ही। फायर्स में चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे हैं, और बाकी एलिस ब्लू, 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग और बहुत सारे हैं, वो सब मुझे पता भी नहीं है और कितने हैं, बट हाँ मैं सिर्फ 2 ही टर्मिनल्स यूज़ करता हूँ। तो अभी आज चैप्टर 1 में जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, शुरू में जो भी मैंने आपको 2 पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया है, आप उसको एक बार दोबारा सोचना कि मैंने क्या बताया है, और आप उसको कितना सोचते हो, राइट। तो अभी ये कोर्स बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, इसमें बहुत कुछ है। आपको इंट्राडे सेटअप भी दे दूंगा, आपको पोजिशनल सेटअप भी दूंगा। अभी मैंने और मेरे जो टेलीग्राम के चैनल है वहाँ पे जितने भी लोग हैं, उन्होंने 2-3 दिन में 4 से 5 शेयर्स में 5% का प्रॉफिट बुक किया है। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी, कीप पेशेंस इन स्टॉक मार्केट करके एक वीडियो है, आप देख सकते हो। उसमें मैंने कमेंट्स भी पोस्ट किए हैं, जिन्होंने कमेंट्स पोस्ट किए थे उनको वीडियो में ऐड किया है। ब्रेकआउट स्टॉक्स की एक सीरीज़ है, वो भी मैंने पोस्ट की हुई है। वहाँ पे ब्रेकआउट्स के स्टॉक्स हैं, उनकी एनालिसिस है, आप उनको देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या बताया है उनके अंदर। ब्रेकआउट्स में अभी आप चाहे टाइटन ले लीजिए, चाहे उज्जीवन फाइनेंस की ले लीजिए, चाहे इंडिगो पेंट्स ले लीजिए, सारे स्टॉक्स ने हम लोगों को 5% का प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, सबने बुक कर लिया है। और इसी चीज़ पर मैं फिर से आ रहा हूँ कि रिटेलर की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि अभी हमने नियर अबाउट 15 to 20% का प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी 15 डेज़ हुए हैं मई में, आज 15 तारीख है। तो अब एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग स्टॉक एनालिसिस भी करते हैं और उस हिसाब से हम लोग देखते भी हैं। बट अभी आप एक लर्निंग फेज़ में हो, अभी आप स्टार्टिंग फेज़ में आप जो भी सीख रहे हो, आप उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने करियर में हमेशा एक बेस की तरह यूज़ करना। और हाँ, मेरा ये कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशंस हैं, आप कोई भी पेड चैनल ज्वाइन मत करना, आप कोई भी पेड कोर्स मत ज्वाइन करना, कोई भी न्यूज़ चैनल हो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, उनकी किसी भी कॉल्स पे अभी कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है।
कोई भी आपको कॉल्स दे रहा है या टिप दे रहा है, आप उनको इग्नोर कीजिए, चाहे स्टॉक्स की हो चाहे एफएनओ की हो। और जब तक ये सीरीज़ है तब तक मैं इंट्राडे के लिए मना करूँगा। आप प्लीज़ इंट्राडे मत कीजिए। इंट्राडे और पोजिशनल, आप इंट्राडे में सोचते हो कि मुझे एक दिन में 5% 10% मिल जाए, तो रिटेलर सोचता है एक दिन में उसने ले लिया 50,000 के अमाउंट की ट्रेडिंग ले ली, स्टॉक्स बाय कर लिए, और शाम होते होते 1,000-2,000 रुपये माइनस, कितने परसेंट का लॉस हुआ आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अभी इंट्राडे नहीं करना है। ये सारे पॉइंट्स, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है जब तक कोर्स चल रहा है। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, इस कोर्स को मैं एंड तक लेके जाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आप सब खुद एक अच्छे ट्रेडर की तरह बिहेव करोगे। आप बहुत कुछ इस कोर्स से सीख जाओगे। आपको इंट्राडे की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पोजिशनल में या स्विंग ट्रेड में आप 3-4 दिन स्टॉक को अपने पास रख रहे हो, या एक वीक रख रहे हो या 2 वीक रख रहे हो, आपको अगर 5% मिल रहा है तो क्या बुरा है। एफडी में चले जाओ, आपको साल भर अकाउंट में रखिए पैसा, एफडी में आपको मिलेगा 5 से 6%, ले लीजिए। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपने आज स्टॉक खरीदा, अगले दिन से आपको 5% चाहिए, या फिर जिस एनालिसिस दी है, जो एनालिसिस करके स्टॉक दिया है, उसमें अगर 2-4 पॉइंट नीचे वो स्टॉक चला गया तो सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो रिटेलर को समझना पड़ेगा। और आप लोग अगर इस कोर्स को स्टार्टिंग से एंड तक लेके जाओगे, एट द एंड आपको सब कुछ मैं दे दूंगा, सेटअप दे दूंगा, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेट करके दे दूंगा। आप किस हिसाब से सोचोगे, आपको वो सारी चीज़ें इंट्राडे में यूज़ करनी है, पोजिशनल में यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, एफएनओ में यूज़ करनी है, वो फिर अप टू यू, आप उनको कैसे यूज़ करते हो। बट अभी के लिए मेरी सिर्फ रिकमेंडेशंस, मेरी पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इन सब चीज़ों से दूर रहना। क्योंकि रिटेलर्स के दिमाग में सिर्फ इतना भ्रम डाल दिया है लोगों ने कि पैसा नहीं बन सकता, या पैसा बनता भी है तो उसको सपने इतने बड़े दिखा दिए जाते हैं कि वो बेचारा पैसा लेके आता है, 1 लाख रुपए लेके आया, 3-4 महीने ट्रेडिंग की, इंट्राडे किया, 3-4 महीने में 1 लाख रुपए गवाया, फिर से बेचारा 6 महीने मेहनत करेगा, फिर से 1 लाख रुपए लेके आएगा, फिर से 3-4 महीने बाद गवा देगा, फिर 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा, 6 महीने बाद फिर 1 लाख रुपए कमाएगा, फिर लेके आएगा। यही चलता रहता है। रिटेलर्स को तो आउट कर ही देते हैं, ये सब लोग रिटेलर्स को आउट कर देते हैं। जितने 5 पॉइंट हैं, पेड चैनल्स आउट कर देंगे, तुम्हारा पूरा पैसा खा जाएंगे। पेड चैनल्स वाले अगर इतना ही सक्सेस हैं तो खुद कमा ले, क्यों नहीं कमा रहे खुद, उनको पेड की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्यों? क्योंकि रिटेलर्स हैं, उनको कॉल चाहिए, उनको टाइम देना नहीं है, उनको सीखना नहीं है, खुद को टाइम देंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो पेड चैनल वाले तो उनका फ़ायदा उठाएंगे ही, और उठा रहे हैं। यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, इतनी कॉल्स देंगे, एट द एंड पैसा गायब। सेम सब यही करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, मेरे बेसिक टू एडवांस कोर्स में, इसी कोर्स में, और कोई भी अगर मार्केट में कोई और पेड कोर्स दे रहा है उसके कोर्स में, और जो मैं दूंगा मेरे कोर्स में, आप कंपेयर कर लेना, वो आपसे 20-30 हज़ार रुपये ले लेगा और मैं सब फ्री में दे जाऊंगा। तो अभी के लिए मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आप इन 5 चीज़ों से दूर रहिए।
तो अभी लेसन नंबर 1 सिर्फ आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स कुछ यूज़ करते हैं रिटेलर्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं, उन सब पे मैं आई विल डिस्कस। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को इतना शेयर कीजिए, जो लोग कोर्स ढूंढ रहे हैं जिनको मिल नहीं रहा है उन तक पहुंचाइए। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।